लोकसभा चुनाव में पहले चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद में वोटिंग होनी है। यहां पर एनडीए से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुशील सिंह, जो मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा। तो महागठबंधन का सीधा मुकाबला यहां पर एनडीए से है। औरंगाबाद राजपूत बहुल इलाका है, इसलिए इसको चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। 1952 से अब तक यहाँ पर राजपूत जाति के नेता ही सांसद रहे हैं। लेकिन इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए लालू ने एक प्रयोग किया है। उन्होंने कुशवाहा समाज के एक नेता को, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश जो है वो आरजेडी के तरफ से औरंगाबाद में की गई है। सुशील सिंह राजपूत हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, 4 बार वो यहाँ से सांसद रहे। उनके पिता राम नरेश सिंह भी यहाँ से सांसद रहे। देखिए, दमखम के साथ सुशील सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सुशील जी, जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है सुशील जी? आप देख सकते हैं कितना उत्साहवर्धक माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, लोग कितने खुश हैं। आप स्वयं आप मतदाताओं से ही पूछ लीजिए। आप औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के किसी हिस्से में चले जाइए, इस बार का माहौल ही कुछ और है। इस बार पूरा देश, साथ साथ पूरा बिहार, पूरा औरंगाबाद भी राममय है, मोदी में है। मतदाताओं में इतना उत्साह है। मैं तो चुनाव इतना लड़ा हूँ, मैं ये मेरा 11वां चुनाव है। 5 चुनाव मैंने बड़े नज़दीक से देखा है अपने पिताजी का, तो 16वां चुनाव है मेरा। लेकिन इस बार बाकी 15 चुनावों से इस बार का माहौल बिल्कुल अलग है। मैं क्या कहूँ, मैं मतलब अभी से ही ऐसा लग रहा है कि बस मतदाताओं को इंतजार है कि 19 तारीख जल्दी से आए कि हम कमल के सामने के बटन को दबाएं। आप दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों का स्थायी मुद्दा विकास है। ये मोदी सरकार का परमानेंट इश्यू है और इसी मुद्दे पर हम लोग हर बार चुनाव लड़ते हैं। इस बार कुछ मुद्दे और जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था देश की जनता से कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, तो राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया 22 जनवरी को। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार होगी तो हम धारा 370 को ख़त्म करेंगे। 2019 में पहले सत्र में ही एक झटके में धारा 370 को ख़त्म किया हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने। तो अब हम जनता के बीच ये कह के जा रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया, हमने विकास भी किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देश में फैलाया और विकास किया उसका, और साथ साथ गरीबों के कल्याण की योजनाएं लाकर गरीबों को हम फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। मतलब चौतरफा विकास, चौतरफा कल्याण, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर हम लोग चले हैं। और इसीलिए पूरे समाज का कोई जाति विभेद नहीं, पूरा हर जाति के लोग, आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी जात नहीं जो बहुमत में इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सपोर्ट नहीं कर रहे। वहीं आप देखेंगे कि एनडीए, ये इंडी अलायंस के लोग हैं, बस केवल जात पात जात पात जात पात। अब वो भी 1-2 जात की बात करते हैं। उसी पर मैं आना चाहता हूँ। यहाँ औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन लालू जो है यहाँ पर एक प्रयोग किए हैं, कुशवाहा समाज के नेता को प्रत्याशी बनाए। तो लगता है कहीं लालू जो है कहीं ना कहीं आगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं औरंगाबाद में। देखिए, औरंगाबाद के मतदाता बड़े समझदार हैं। औरंगाबाद के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास को आप जानिएगा तो यहाँ के अनुग्रह बाबू जो बिहार विभूति कहलाते हैं, वो आज़ादी के बाद जीवन पर्यंत उप मुख्यमंत्री रहे। उनके सुपुत्र आदरणीय छोटे साहब रहे जो बिहार का नेतृत्व करते रहे, और उसके बाद मेरे पिताजी रहे जो प्रमुख सांसदों में से रहे। तो औरंगाबाद जो है ये बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक इलाका है। यहाँ कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पिछली बार भी इसी तरह का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो प्रयोग विफल हुआ। उसके पहले भी कई बार इस तरह के प्रयोग हुए कि यहाँ समाज को बांटा जाए, समाज को कमज़ोर किया जाए और अपना राजनीतिक रोटी सेका जाए। लेकिन यहाँ के लोगों ने हर बार जिस तरह से ऐसे किसी कुचक्र को, साजिश को विफल किया है, इस बार और अच्छे तरीके से उसे विफल करेंगे। इसलिए कि जीत की मार्जिन पहले से 4 गुना 5 गुना होगी और इस तरह का कुचक्र करने वाले लोगों को बड़ी निराशा होगी। तो अभय कुशवाहा जो आरजेडी उम्मीदवार है, उनको आप चुनौती नहीं मान रहे? अभय कुशवाहा कोई चुनौती नहीं है, ना तो दल के आधार पर, ना तो व्यक्तिगत आधार पर। वो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में विकास नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उस पार्टी के अंदर गुंडागर्दी, अभी सभाएं हुई 1-2 आरजेडी की सभा में, कुर्सियां चली, कुर्सियां टूटी, गाली गलौज हुआ। गाली देने का वीडियो उन्हीं के वायरल हुआ जो उन्हीं के कोई प्रवक्ता या अध्यक्ष कह रहे थे कि आप मना करिए, हमारे अध्यक्ष को गाली ना दें। जो कैंडिडेट हैं उनके विषय में
जो एक वीडियो चल रहा है जहां वो जा रहे हैं गांव में प्रचार करने के लिए वोट मांगने, कुछ युवा उन्हीं का वीडियो उन्हीं को दिखाने लग रहे हैं, उसके बाद वो शर्मा कर वहाँ से भाग जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गया के देल्हा थाने में मूर्ति चोरी का भी आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति को औरंगाबाद कभी स्वीकार नहीं करता। औरंगाबाद का प्रतिनिधित्व एक से एक लोगों ने किया है। जिन लोगों ने बिहार का नेतृत्व किया है उन लोगों ने औरंगाबाद से प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही राजनीतिक रूप से समझदार और जागरूक है। सुशील जी, महागठबंधन का दायरा बढ़ा है, वहाँ पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी चले गए हैं। तेजस्वी कह रहे हम लोग एकदम इंटैक्ट हैं, एकदम 40/40 सीट पर टक्कर होगी। देखिए, मुकेश सहनी जी पहले भी बहुत प्रयोग कर चुके हैं और खुद ही हार जाते हैं। वो पार्टी क्या चलाएंगे, किसी को वोट क्या दिलाएंगे। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में स्वयं ही हार गए। उनके 4 एमएलए जीते थे, जिनमें से 3 उनको छोड़कर बीजेपी में चले आए। तो वो क्या, उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ गया, हमको कुछ पता नहीं चलता है। इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन है ही नहीं। बंगाल में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, साउथ में कुछ और है, नॉर्थ में कुछ और है। ये गठबंधन कोई गठबंधन है ही नहीं। जहां ममता बनर्जी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सीताराम येचुरी के साथ बगल में कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कैसा अलायंस है? एक आखिरी सवाल, आरजेडी ने आज घोषणा पत्र जारी किया, तेजस्वी ने जारी किया है। 24 वादे किए हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जो 4 साल की अग्निवीर योजना है इसको निरस्त करेंगे। देखिए, देश में दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कम से कम 273 सांसद चाहिए होता है। आरजेडी का घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा नहीं, एक मतलब मजाक की वस्तु है। कहाँ से 273? ये 26 खड़ा किए हैं, 26 में 23 अपने लड़ रहे हैं, एक नहीं जीतेंगे। तो इनके घोषणा पत्र का मतलब क्या है? जो जिसके पास देने के लिए क्षमता हो वही न देने की बात भी कर सकता है। इनके पास देने के लिए जब कोई क्षमता ही नहीं है। मुझे याद है कि पिछले लोकसभा 17वीं लोकसभा में इनके पास बिहार से एक भी सांसद नहीं था, जीरो था। कभी 2 होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो ऐसी पार्टी घोषणा जारी करे कि हम आसमान का तारा तोड़कर धरती पर ले आ देंगे, तो लोग इसको मजाक समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए औरंगाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी व मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज औरंगाबाद।